पिछले कई दिनों से शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार वर्षा के चलते गंगा बैराज पर पानी का स्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर में इस वृद्धि के कारण रामराज क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। उधर भीमगोड़ा हरिद्वार से भारी वर्षा के चलते देर रात 1,80,810 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हाल जानने के लिए मीरापुर की विधायक मिथिलेश पाल और एसडीएम जांचड़ जयेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जल भराव के कारण सड़कों पर यातायात बाधित होने से दोनों अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्राली के जरिए ही ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। विधायक मिथिलेश पाल ने बताया कि ग्राम जीवनपुरी और रामपुर ठाकरा में लगभग 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे गांव में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण पशुओं के चारे की समस्या सामने आई है, जिसके लिए प्रशासन ने भूसे की व्यवस्था कर दी है। वहीं प्रभावित ग्रामीणों के लिए खाद्य किट तैयार की जा रही है, जिन्हें जल्द ही वितरित किया जाएगा। विधायक ने बताया कि प्रतिवर्ष खादर क्षेत्र के इन गांवों में गंगा का जल स्तर बढ़ते ही बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए कई स्थानों पर बांध का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी का दबाव अधिक होने की स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में इन गांवों की समस्या को गंभीरता से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। उधर ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भरने से सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। फिलहाल ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से ही लोगों का आना जाना संभव हो पा रहा है। गंगा बैराज के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आवश्यक सामग्री वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। गांव के अंदर कई घरों और खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 दिनों से लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन में भारी व्यवधान आ गया है। स्कूल बंद है, बाजारों में सन्नाटा है और कई घरों में पीने के पानी और बिजली की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण प्रशासन से राहत कार्यों को तेजी से बढ़ाने और इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं, ताकि हर साल आने वाले इस आपदा से उन्हें निजात मिल सके। इस समय पूरे क्षेत्र में बाढ़ का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और सभी की निगाहें गंगा के जल स्तर पर टिकी हुई है, जो फिलहाल खतरनाक स्तर पर बह रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले सुबह मंजलिसपुर तो फिर सीतापुरी, नया गांव, महाराजगंज इनमें गए और ट्रैक्टर से हम थे और हमारे साथ और भी काफी लोग थे। अमित ठाकुर जी थे, राहुल जी थे और जतन गुजर जी, मास्टर हरिंदर जी और बहुत सारे प्रधान जी थे, यहाँ चंद्रपाल जी थे, सब थे। तो समस्या तो गंभीर है, जैसे सीतापुरी की किसी भी चीज क्योंकि वहाँ पर शमशान घाट की समस्या लोगों ने लिख पाई। तार की भी समस्या है जो कि ट्रांसफार्मर होके पड़े हैं और 4 घंटों से 4 दिन से लाइट नहीं है और 15-20 बता रहे थे ट्रांसफार्मर होके पड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है और घरों में भी पानी भर गया है। मैं तो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं को, जनता को की हम कदर करते हैं। जनता को वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, पानी की कोई निकासी नहीं है और लोगों को पानी में बैठकर अपने रास्ते में जब मिली तो एक महिला ट्रैक्टर पे 4 पाई यानी कि टोली की पीछे उस पर 4 पाई उस महिला के चोट लगी और वो उस पर बैठकर उसको मिटा करके तो बहुत सारी समस्या है। तो मैं एसडीएम के साथ है तो उनसे भी मैंने कहा कि हाँ जो समस्या है वो समाधान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पे एक सामुदायिक केंद्र है, उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मेरे सामने बात रखी
सीएमओ साहब से बात बाकी ठीक है, डॉक्टर साहब डॉक्टरों को भिजवाते हैं। जी जी और कुछ किटें भी बनवाई है यहाँ के लिए, रामपुर ठकरा और जीवनपुरी के लिए। जी यहाँ भी गंभीर समस्या है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है जी और पशुओं को चारा भी नहीं है और लोग बाद बड़ी मुसीबत है। जी 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 अच्छा, कुछ बता रहे थे कि पशुओं का चारा आपकी तरफ से वहाँ हाँ, पे पशुओं का चारा सरकार की तरफ से है जी जी और उसमें पशुओं के चारे के लिए नाम नोट कर लिए गए हैं और किट भी बना दी गई है, जिसमें कि तेल भी है, चावल भी है, साबुन भी है और जो घरेलू सामान होता है सारा है। अच्छा अच्छा। यहाँ के अलावा आपने और कहाँ कहाँ सर्वे किया? अब वहाँ जा रहे हैं जी करता हाँ, वो मजलिसपुर बताते हैं। जी 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 और बाकी बैराजपुर भी गए, उधर वहाँ पे रामराज क्षेत्र के लिए। जी तो जी चारों तरफ खादर का क्षेत्र है, तो आप जानते ही ऊपर से पानी छोड़ा जाता है। एक बांध भी टूट गया था हाँ, 2 दिन बांध भी पहले। टूट गया। जी जी समस्या बड़ी।